एक गांव में भोला नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस गांव में वही सबसे गरीब आदमी था। वो रोजी मजदूरी करके थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाता था। उसके पास रहने के लिए ठीक से घर भी नहीं था, खाने के लिए 2 समय का खाना भी नहीं था और ना ही अच्छे से पहनने के लिए कपड़े थे। गांव वाले भोला और उसकी पत्नी का जरा सा भी इज्जत नहीं करते थे। गरीब होने के वजह से उन लोगों को ठीक से पानी भी भरने नहीं देते थे। जब गांव के सभी लोग पानी भर लेते, तभी उन लोगों को पानी भरने दिया जाता था। एक दिन भोला की पत्नी बहुत उदास होकर भोला से बोली, हमारी क्या गलती है जी, जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचा। हम गरीब हैं तभी ऐसा करते हैं। क्या गरीब होना पाप है जी? अरे तुम क्यों इतना चिंता करते हो जी? मैं हूं ना। तुम देखना जी, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके इतना पैसा नहीं कमा पाता हूं जितना बाकी लोग कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा, और बहुत ही अच्छा सम्मान और मान होगा। भरोसा रखो हमारे कृष्ण कन्हैया भगवान पर। भोला दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था। यही भोला की सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोर से बरसात होने लगा। भोला का मिट्टी का घर था, इसीलिए उसे डर और चिंता होने लगा कि कहीं पानी के बहाव से उसका घर बह न जाए। भोला और उसकी पत्नी ने कुछ जरूरी सामान को अपनी हाथों में उठा लिए और पास ही अपने भाई के घर जाने लगे। भोला के भाई का घर पक्का था, इसीलिए भोला ने सोचा जरूरी सामान को अपने भाई के घर रख देते हैं। भोला अपने हाथ में सामान लेकर अपने भाई के घर तक आया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी आई। भाई, बाहर आ जाओ, कुछ जरूरी काम है। भोला का भाई नीचे आया और बोला, हाँ, क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुझे तो मेरे घर का हाल तो पता ही है। जरूरी सामान पानी के साथ बह ना जाए, इसलिए जरूर सामान को तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं भैया, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत चिल्लाएगी और गुस्सा भी करेगी। मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकता तुम्हारा सामान। तुम जाओ अपने घर में ही सामान को रखो। भोला का भाई फिर गुस्सा में अपने घर के अंदर चले जाता है और जोर से दरवाजा भी बंद कर देता है। भोला और उसकी पत्नी दुखी होकर अपने घर आ गए। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, इसलिए भोला और उसकी पत्नी अपने सामान और घर की रखवाली करने के लिए रात भर जागते हैं। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात के मौसम में भोला को एक भी काम नहीं मिल रहा था। भोला दिन भर अपने काम की तलाश में मारे मारे घूमता रहा, लेकिन बेचारे भोला को कोई भी काम नहीं मिलता। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। एक बार शहर के कई अमीर आदमी मिलकर गांव में मेला लगवाया। सभी अमीर लोग अपने मोटर गाड़ी में मेला घूमने आए। गांव के मेला देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग मेला देखने आए। इसी प्रकार एक अमीर आदमी गांव के अंदर तक आ गया। वो रास्ता भूल चुका था शायद। तभी बारिश स्टार्ट हो गया। उस अमीर आदमी का गाड़ी बारिश के वजह से कीचड़ में फंस गया। उसने अपनी गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल सका। साथ ही बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। कुछ गांव के लोग वहां से गुजर रहे थे। उस आदमी ने उन लोगों से मदद मांगी। इतनी तेज बारिश में हम क्या मदद कर सकते हैं? जाओ भैया, अपना मदद आप खुद कर लो। हम लोगों को किसी की मदद नहीं करनी है। ऐसा कहकर उन लोग वहां से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो ही रही थी। अमीर आदमी सबको आवाज लगा लगा कर बुला रहा था, पर सभी लोग उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी भोला सभी जगह से निराश होकर घर लौट रहा था। वह सभी जगह काम मांग मांग कर थक हार कर तेज बारिश में अपना घर लौट रहा था। तेज बारिश की वजह से वह दौड़ता हुआ घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। उसे मुसीबत में देखकर भोला उस गाड़ी के पास आया। गाड़ी को कीचड़ से निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी का पाहिया कीचड़ में पूरे अंदर तक धंस चुका था। साहब, इसके पहिया कीचड़ में पूरे अंदर तक धंस चुके हैं। मुझे पहले पहिया के आसपास का कीचड़ निकालना पड़ेगा, तब तक आप गाड़ी चालू करने का प्रयास कीजिए।
थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद गाड़ी कीचड़ से निकल जाता है। फिर थोड़ी आगे गई और आगे जाकर रुक गई। भोला उसको देख रहा था। उसमें से एक व्यक्ति निकल कर आता है और वो भोला से बोलता है, हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम के राय है। मैं शहर में व्यापार करता हूँ। भोला उस व्यापारी को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और घबराए हुए बोलता है, जी, मेरा नाम भोला है। मैं बहुत सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं पर फंसा हुआ था। किसी ने भी मेरी एक भी मदद नहीं की। सिर्फ तुमने ही मेरी मदद की, गाड़ी को कीचड़ से निकालने में। मैं मेला देखने आया था। जी, कोई बात नहीं। किसी की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश रुक चुकी थी। भोला वहां से जाने लगा। तभी वो व्यापारी बोला, रुको भोला, मुझे अपना घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा है। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। जी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो चलिए मेरे साथ। भोला उस व्यापारी को अपने साथ घर लेकर आता है। भोला की पत्नी पानी से बचकर एक कोने में बैठी रहती है। देखो जी, साहब आए हैं। साहब के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। के राय भोला के घर को देखकर उदास हो गया। तुम इस घर में रहते हो भोला, और तुम क्या काम करते हो? क्या बताऊं साहब, मैं तो कब से काम की तलाश में हूं और कोई काम भी नहीं मिल पा रहा है। बस इधर उधर घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूं, वो भी बारिश की वजह से बंद है। तब तक भोला की पत्नी एक प्लेट में गुड़ लेकर आई और बोली, साहब, हमारे घर में अब यही बचा है, कृपया आप इसे ही खा ले। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। भोला, तुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है? भोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुझे काम दे सकता हूं। साहब, क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रख लूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है तुम में ये दोनों गुण हैं। साहब, क्या काम करना होगा और कैसे काम करना होगा? कहाँ काम करना होगा, ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुझे कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुझे नया घर भी दिलवा दूं। यह सुनकर भोला और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। भोला ने ये बात को घूम घूम कर सभी गांव वालों को बताया। गांव वालों को भोला की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद के रॉय अपना गाड़ी लेकर गांव आया और गाड़ी को भोला के घर के पास रोका। भोला, सारा सामान तैयार है ना? चलो अब चलते हैं। भोला और उसकी पत्नी अपना सारा सामान लेकर व्यापारी के गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चलने लगा। पूरा गांव वालों का ध्यान उन लोगों पर था। व्यापारी भोला और उसकी पत्नी को लेकर शहर आ गया। उसके बाद उसने उनको रहने के लिए घर भी दे दिया। भोला सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वो के रॉय के साथ काम करने लगा। भोला का घर बहुत ही सुंदर था और भोला अब अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता था। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले भोला और उसकी पत्नी से मिलने और उनके खूबसूरत घर को देखने आने लगे। जिस भाई ने भोला के सामान को रखने के लिए मना कर दिया था, अब वो भोला को भाई भाई कहते नहीं थकता था। भोला ने अब अपनी ईमानदारी से वो सब कुछ पा लिया जो उसे अब तक नहीं मिला था। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। और भी मज़ेदार कहानी देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और देखते रहिए स्टोरी फैक्ट्री, कॉमेडी और मज़ेदार कहानियों से भरपूर।